हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुटैब टीईटी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तैयारी बहुत लाजवाब चल रही होगी हमेशा की तरह। तो स्टूडेंट्स, मेंसुरेशन जो कि काफी लंबा चैप्टर है, इसका पहला लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा। वीडियो 1 में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी होगी, काफी कुछ पढ़ा होगा, है ना। रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, सब कुछ, बहुत सारी अच्छी चीजें मैंने आपको वहां पे पढ़ाई थी। एक एक चीज एक्सप्लेन की थी, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है, तभी आपको क्वेश्चंस में और अप्लाई कैसे होते हैं ये पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। अब स्टूडेंट्स चलते हैं मेंसुरेशन 2D। ठीक है, मेंसुरेशन क्या होता है ये मैंने बताया था, 2D क्या होता है ये भी बताया है। अब वीडियो 2 पर हम लोग चल रहे हैं और वीडियो 2 में हम लोग 3 चीजें पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रेपीजियम। ठीक है, मैं पहली वीडियो में ही ट्रेपीजियम पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन पहली वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी थी, इसीलिए मैं इसे वीडियो 2 में कराना चाह रहा हूं। और उसके बाद पढ़ेंगे सर्कल। सर्कल एक काफी बड़ा पोर्शन है, सर्कल के बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। और उसके बाद ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स हम लोगों ने पहले पढ़े भी है, लेकिन वहां पे एंगल की बात हुई थी, साइड्स की बात हुई थी, लेकिन अब ट्रायंगल्स में एरिया, पैरामीटर, इन सब की बात करनी है। कितने टाइप के ट्रायंगल है ये आपको पता ही है, मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे भी मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट्स। तो ये 3 चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं और यहां से भी भर भर के क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में। वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। तो कुल मिला के ये रहने वाला है। वीडियो 2 में तैयार हो जाइए, पेन कॉपी उठा लीजिए, ठीक है। मेले में नहीं घूम रहे हम लोग, ठीक है। मेंसुरेशन 2D का वीडियो 2 चल रहा है, तो इसीलिए क्या है कि पेन होना चाहिए, हाथ में कॉपी होनी चाहिए। हर क्वेश्चन को सॉल्व करें तभी मजा आएगा। पहले थ्योरी पढ़े, बेसिक्स पढ़े बहुत अच्छे से, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। और जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो पहले खुद से ट्राई करना है कि क्या मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं या नहीं। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रेपीजियम स्टार्ट कर देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ लेते हैं ट्रेपीजियम के बारे में। ये कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी से यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ट्रेपीजियम। ठीक है, देखिए तो ट्रेपीजियम इस तरह की होता है। जो फिगर आपके सामने बनाई गई है ये किसकी फिगर है? ट्रेपीजियम की फिगर है। एक बार मैं बता भी देता हूं कौन सा। ये 2 लाइन है, एक यहां से ए है, ये वाली को क्या है? बी। इस वाली को साइड को मैंने नाम दिया है सी, और इस वाली साइड को मैंने नाम दिया है डी। बात समझ में आई? और ये जो एच लिखा गया है ये इनकी हाइट है, बेस से लेके ए तक की हाइट। ठीक है, अब इसकी एक ही प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टी इतनी होती है, क्या होती है प्रॉपर्टी? अपोजिट साइड ऑफ बेस मस्ट बी पैरेलल टू बेस। तो बेस तो ये है, इसके अपोजिट साइड ये है, तो जो अपोजिट साइड है वो क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए स्टूडेंट्स। मतलब जो ए है वो बी के क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। बात समझ में आई ना? पैरेलल आप समझते हैं कि एक जैसा ही होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब ये जो h है, ये हाइट जो दी गई है, इस हाइट को मैं क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं डिस्टेंस। ध्यान से देखना, इसे मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। भाई ये भी तो कहा जा सकता है, जो हाइट है, जो h है, उसे ये क्या है? इन दोनों, ये 2 पैरेलल साइड है बी और ए। ये वाली साइड पैरेलल ना हो वो मायने नहीं रखता, ना होनी चाहिए। बात समझ में आई? तभी ट्रेपीजियम बनता है। आमने सामने की जो ये वाली साइड है ये पैरेलल होनी चाहिए, बेस के पैरेलल ये वाली लाइन। बात समझ में आई? और जो h है वो जो ये पैरेलल लाइन से इनके बीच की डिस्टेंस है। ये तो आपको यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, एक ही प्रॉपर्टी, और तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूले की। यहाँ पे जो फॉर्मूले यूज होंगे ट्रेपीजियम में, ये बस प्रॉपर्टी और फॉर्मूले अगर याद हो गए तो स्टूडेंट्स आधा काम आपका हो जाएगा, आधा क्या सारा ही हो जाएगा लगभग। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम बार बार किसकी बात करते हैं? पेरीमीटर की। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो पैरामीटर क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया था आपको, बाउंड्री। अगर मतलब मान लीजिए एक बंदा यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है इस पॉइंट से, ठीक है, तो पहले वो बी जाएगा, फिर डी जाएगा, फिर ए और फिर सी। तो बाउंड्री जितना वो चला है सबका सम हो जाएगा। तो पैरामीटर क्या होता है? ठीक है, सम ऑफ 4 साइड्स, या ऐसे लिख दूं मैं, सम ऑफ 4 साइड्स। ठीक है, या यहां पे क्या लिख सकता हूं? बी प्लस डी प्लस सी प्लस ए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट्स अगर बात आती है एरिया की, एरिया बहुत ज्यादा यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि एरिया के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एरिया जो होता है वो होता है हाफ, एरिया हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मतलब ए प्लस बी, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू एच, इनटू क्या हो जाएगा? हाइट। तो फॉर्मूला याद रखना है बस ये।
ठीक है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। क्लियर हो गई बात आपको, इसमें कोई डाउट? आप एक बार देख लीजिए इस फिगर को, उसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग। बताइए समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर है? कोई डाउट? चलिए बहुत अच्छी बात। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए इसका क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पैरेलल साइड ऑफ विच मेजर्स 20 मीटर एंड 30 मीटर। जो पैरेलल साइड है वो दी गई है 20 मीटर और 30 मीटर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब हाइट की बात कर रहा है स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता है ट्रेपीजियम क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, ये एक ट्रेपीजियम है इस तरीके से। इसकी एक साइड दी गई है, ये साइड जो दी गई है वो मैं कह देता हूं 30 मीटर दी गई है, और पैरेलल साइड इसकी ये जो है ये 20 मीटर दी गई है। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, जब यहां से परपेंडिकुलर आप डालेंगे जो कि कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। जो हाइट होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होती है। तो ये जो हाइट दी गई है कितनी दी गई है, 10 मीटर दी गई है स्टूडेंट्स। अब क्या जानना चाहता है बताइए, एरिया जानना चाहता है। ये लिखा गया है यहाँ पे, क्या जानना चाहता है, एरिया। अगर फॉर्मूला याद है तो सीधा सीधा अप्लाई हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट्स फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। 1/2 क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू हाइट। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस 20 + 30। तो लिख देता हूं मैं 20 + 30 या 30 + 20 इंटू 10। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ 1/2 इंटू दिस वन 50, और ये कितना हो जाएगा इंटू 10। इससे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 इंटू 10 तो 250, और एरिया की बात हो रही है तो मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा 250 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन मैंने सीधा लिया फॉर्मूला बेस, और ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, सीधा फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आ जाते हैं स्टूडेंट्स। अगला देखते हैं, थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये देख लेना, सीटेट 2014 के एग्जाम पूछा गया है, मतलब ट्रेपीजियम से क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन तो मतलब जितना मैंने पढ़ाया अब तक क्वेश्चन उससे आए हैं, इसीलिए मैंने वो सारी चीजें पढ़ाई हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, द डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 4 सेंटीमीटर। एक तो डिफरेंस दिया गया है पैरेलल साइड्स का, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 19 सेंटीमीटर। मतलब आपको क्या दिया गया है भाई, अब समझ रहे हैं, आपको दिया गया है कि h की वैल्यू, बात समझ में आई? क्लियर। इफ द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 475 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। आपको नीचे पैरेलल साइड्स की लेंथ दी गई है, यही पूछी गई है आपसे, आपको पता है। क्लियर है सारी की सारी बात? अब देखो स्टूडेंट्स कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो समझो ध्यान से यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो स्टूडेंट्स, एक आपको आपके सामने ट्रेपीजियम मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये ट्रेपीजियम है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए ठीक, अब क्या कहा गया कि इनकी जो पैरेलल साइड्स है उनका डिफरेंस कितना है, 4 है। 4 होने का मतलब ये है कि अगर ये x है तो ये x + 4 होगी, जाहिर सी बात है ये बड़ी है। या अगर आप इसे x मानते तो ये x - 4 होती। दोनों में 4 का डिफरेंस होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? चलिए बहुत अच्छी बात। और आपको ये जो हाइट दी गई है, ये वैल्यू, ये जो h है, ये कितनी दी गई है 19 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? ये दी गई यहां पे। अब स्टूडेंट्स आपको एरिया का फॉर्मूला पता है क्या होता है? एरिया इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू h। अब आपको एरिया गिवन है कितना 475 इक्वल्स टू हाफ इंटू a + b, मतलब इन दोनों का सम। तो a तो हुआ x + 4 और b क्या हुआ x इंटू हाइट। हाइट कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स 19। हाइट कितनी दी है 19। अब स्टूडेंट्स ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 475 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 950 इक्वल्स टू x + x 2x + 4 इंटू 19। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। देखिए इससे गया 50 टाइम्स, तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स 50 इक्वल्स टू 2x + 4। ये +4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं 2x इक्वल्स टू 50 - 4। भाई ये 4 इधर आके माइनस हो गया।
मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि 2x इक्वल्स टू कितना लिख सकता हूं 46। द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी 23, कट जाएगा ना भाई साफ साफ। तो x की वैल्यू आ गई 23, मतलब ये तो साइड आ गई 23, और ये कितनी है x प्लस 4, मतलब 23 प्लस 4 भाई 23 प्लस 4 कितना हो जाएगा 27। तो इसने यही तो दोनों साइड पूछी थी, एक 23 होगी दूसरी 27, तो कौन सा आंसर है 1923, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है 25, ये नहीं है, 23 और 27, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात आपको? सीधा फॉर्मूले पे बेस्ड था, तो फॉर्मूला याद रहेगा। देखो हर एक चीज का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तभी तो आगे बात बन पाएगी। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो ये था ट्रेपीजियम स्टूडेंट्स, ठीक है। ट्रेपीजियम के 2 ही क्वेश्चन करेंगे, इसी तरह का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आता है, और तो कुछ है नहीं। आपको भी